अब श्रीमद् भागवत में एक बहुत विलक्षण लीला है जिसे उलूखल बंधन लीला कहते हैं। और इसी लीला के द्वारा भगवान ने कुबेर देवता के दो पुत्रों का उद्धार किया। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से वो यमलार्जुन वृक्ष बने थे। उनके उद्धार के लिए और यशोदा की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान ने ये लीला किया। बहुत ही भक्तिमयी लीला है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा माने एक बार की घटना है कि नंद की गृहिणी नंद पत्नी यशोदा ने घर की समस्त दासियों को अन्यान्य कर्मों में नियुक्त कर दिया। कर्मांतर नियुक्त आसु और निर्ममंत स्वयं दधि, भगवान के लिए स्वयं दधि मंथन करने लगे। अब बड़ा ही व्यावहारिक उद्देश्य है कि यशोदा ने घर के कामों में तो दासियों को लगा दिया और भगवान के लिए दही स्वयं मथनी। मंदिर बनवा लेना तो सामान्य चीज है, पर मंदिर बना करके रोज भगवान की सेवा पूजा करना ये बहुत कठिन चीज है। यशोदा दासियों को अन्य कार्यों में नियुक्त करती हैं और भगवान की सेवा स्वयं। बड़े बड़े सेठ लोग भी भगवान की पूजा करते हैं, पर मंदिर बनवा देते विशालकाय, भगवान की दिव्य मूर्ति भी स्थापित करवा देते हैं, खूब खर्चा पानी भी कर देते हैं, पर अपने हाथों से भगवान की पूजा करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त। दुकान पर गद्दी पर खुद बैठते हैं और भगवान की सेवा के लिए नौकर लगा देता, पुजारी लगा देता कि तुमको 4000, 5000, 10,000 रुपया महीना में देंगे और तुम पूजा करो। दुकान पर गद्दी पर खुद बैठते हैं, कहते भगवान के मंदिर में कुछ घपला हो जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन वहाँ दुकान में कोई घपला न होने पाए। इसीलिए भगवान के यहाँ नौकर की नियुक्ति और अपना काम अपने आप। यशोदा जी इससे उल्टा काम कर रही है, भगवान की सेवा स्वयं और घर का काम नौकर देखे। घर के काम में कोई घपला भी हो जाए तो कोई बात नहीं है, पर भगवान का काम पूरे मनोयोग से होना चाहिए। आप भगवान की पूजा कर रहे हो और भगवान में भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो पूजा का तो फल होगा ही, पर वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा पूजा तुम तभी कर सकते हो जब भगवान के चरणों में तुम्हारा स्नेह होगा, अनुराग होगा। बहुतेरे लोग तो बहाना बनाते रहते हैं, अरे पंडित जी हम क्या करें, हमको तो समय ही नहीं मिलता भजन के लिए। हमने कहा भैया भजन के लिए समय निकालने की कोई आवश्यकता नहीं,
आपका चिंतन इतना मधुर हो, आपके कर्म इतने सुंदर हो कि आप जो जो काम करो सो भजन बन जाए, भक्ति बन जाए। आप खेती बाड़ी का काम करते हो, समझ लो ये सब भगवान की कृपा है जो हमारे पास खेत है। बहुतों के पास तो खेत भी नहीं है। घर वालों के लिए, सबके लिए भोजन बनाती हो, तो सोचो सब भगवान की सेवा है। और भगवान की सेवा समझकर हम संसार के काम भी करेंगे तो वह भी भक्ति बन जाएगी। जितनी गोपियां थी और यशोदा रानी इत्यादि, बताओ किसी दिन अलग बैठ करके पूजा कर की? माला कभी नहीं करती थी। वो तो निरंतर चिंतन करती थी, निरंतर भगवान का गुण वर्णन करती। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तान् गाय। यानि यानि गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्रों की जो जो चर्चाएं अभी तक हुई, भगवान ने जो जो बाल लीलाएं की, यशोदा रानी उन लीलाओं का चिंतन करती हैं। यानि यानि गीतानि तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तान् गाय। दधि निर्मंतने काले, देखो आप लोगों को भी शिक्षा लेनी चाहिए। दही मतने के समय, दधि मंथन के समय विभिन्न लीलाओं को याद करके मन ही मन चिंतन करती हैं और बड़े भाव से भगवान की लीलाओं का गान करती हैं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, गाना चाहिए तो बड़े भाव से, नेत्रों में अश्रु भर जाए, हृदय गदगद हो जाए, तो भगवान की लीलाएं आनंद देती हैं। बड़ी सुंदर स्थिति है। सौमं वासा पृथुकटिकटे बिभ्रति श्रोत्रनद्धं पुत्र स्नेहस्नुतकुचयुगं जातकं पंच शुभ्रो रज्ज्वाकर शस्त्रभुज चलत् कुंडले कंकणोच सुन्नं वक्त्रं कवरविरलं मालतीं निर्ममन्त। सौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं। श्री यशोदा जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं श्री सुखदेव भगवान। सौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं। यशोदा जी की कमर में मोटी सी कमर में रेशम का घेंघरा बंधा हुआ। बिभ्रति सूत्रनद्धं, दो सूत्र उनके हाथों में हैं। दही मथते समय दो रस्सियां माताएं पकड़ करके तब ऐसे से दही बिलोती। सौमं वासा पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धं
पुत्र स्नेहम श्रुत कुच युगम जात कंपम च शुभ्रु। पुत्र प्रेम में यशोदा रानी के स्तन से दुग्ध झर रहा, वात्सल्य उमड़ रहा है, शरीर पुलकित है। रज्ज्वाकर शस्त्रम भुज चलत तो कुंडलो कंकड़े च सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंत। रस्सी के खींचने से जो परिश्रम होता है तो भुजाएं चलती हैं, कानों के कुंडल हिल रहे, हाथ के कंकड़ हिल रहे हैं। और सुन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन। और उसी समय यशोदा की चोटी में जो चमेली के फूल गूंथे हुए थे उसमें से कुछ चमेली के फूल नीचे गिर गए। अब महापुरुषों ने बड़ा सुंदर भाव किया, कहा चमेली के फूलों को यह अहंकार हो गया कि देखो हमको कितना शीर्ष स्थान मिला, मूर्धन्य स्थान हमने प्राप्त किया है, हम यशोदा के सिर पर सवार हैं। और जब यशोदा जी का भक्ति भाव देखा तो थोड़े से पुष्प नीचे गिर गए, उनका अहंकार क्षीण हुआ। क्या अहंकार क्षीण हुआ? अरे यशोदा तो इतनी भक्तिमती है और तुम यशोदा के सिर पर सवार हो, तुम्हें तो इसके चरणों में होना चाहिए। तो फूल चरणों में गिर पड़े, माता जी हमें क्षमा करो, गलती हो। मत तो दही रही है लेकिन मन श्री कृष्ण के पास, चिंतन श्री कृष्ण के पास है। ऐसे हमको आपको भी घर गृहस्थी के काम करते करते भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम अलग से समय निकालें, जो कुछ करे उसी में भगवान का चिंतन करो। और ये भी मत सोचो कि हमारा तो भाग्य ही नहीं, हमने बड़े बड़े पाप किए हैं, बड़े बड़े अपराध किए हैं। भगवान की शरण में जो चला जाता है तो अनंत जन्मों का पापों का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। कोटि विप्र बदलागे जाहू, आए शरण तदे नहीं ताहू। इसीलिए करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जा कृपा निधाना। मन में भगवान हो और तन से संसार का काम करो, मन से भगवान की याद करो और तन से दुनिया का काम करो। भगवान का चिंतन कर रही थी, उसी समय भगवान आ गए। ताम स्तन काम मासाब्द मतनंतीं जननीं हरिं गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिमाम। ताम स्तन काम मासाब्द, दूध पीने की इच्छा से भगवान आ गए और गृहीत्वा दधिमन्थानं निषेधत प्रीतिमाम। मताने हाथ से पकड़ करके यशोदा रानी को रोका कि अब दही मथना बंद करो, हमें दूध पिलाओ। यशोदा रानी ने कहा बेटा बिल्कुल मक्खन निकलने वाला, नवनीत निकलने पर ही है, थोड़ा रुक जा। भगवान बोले नहीं, आप तो रुका नहीं जाता। तो फिर क्या हुआ? भगवान की इच्छा प्रबल हुई और यशोदा की इच्छा
का दमन हुआ। इधर तमन कमारोग मपाय कृष्ण श्रेयस्नुतं सस्मित मीक्षति मुखम् अतृप्तमुत्सृज्य जवेन सायया उत्सिज्यमाने वयसे त्वधिष्ठिते तमं कमारूढमपायत्स्थलं श्रेयस्नुतं सस्मितमीच्छति मुखम्। तमं कमारूढ़ तम श्री कृष्णम अंकम आरूढ़म कृत्वा स्तनम अपायत। उन श्री कृष्ण भगवान को गोद में लेकर के यशोदा रानी दूध पिलाने लगी। स्नेहस्नुतं सस्मितमीच्छति मुखम। अब बड़े प्रेम से भगवान का मुखार बिंद निहार रही और माँ बेटे में बड़ा मधुर विनोद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, माता जी इस घर में तुम सबसे ज्यादा किसको मानती, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, हम कि दूध? यशोदा रानी बोली, हमें तू ज्यादा प्रिय, दूध कम प्रिय। भगवान बोले, सच्ची कह रही हो? यशोदा बोली, हाँ सच्ची कह रही है। और ये माँ बेटे में विनोद की बातें हो ही रही थी। उसी समय यशोदा ने देखा चूल्हे पर पद्म गंधा नाम की गाय का दूध उबल रहा है। दूध उबाल मार रहा है। तो भगवान को गोद से उतार करके जमीन पर बिठा दिया। अतृप्त मुत्सृज्य जवेन साययौ उत्सिज्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते। अतृप्त मुत्सृज्य, भगवान को अतृप्त ही छोड़ दिया। अजवेन साययौ, वो यशोदा जी बड़े वेग से स्फूर्ति से भागी। किस लिए? उत्सिज्यमाने पयसि त्वधिष्ठिते, चूल्हे का गर्म दूध उतारने के लिए। महात्माओं के बड़े मधुर विनोद हैं। एक महात्मा ने दूसरे महात्मा से पूछा कि बताओ चूल्हे का दूध उबल क्यों रहा? तो कहा चूल्हे का दूध इसलिए उबल रहा कि चूल्हे वाले दूध ने, बटलोई के दूध ने देखा कृष्ण तो यशोदा का दूध पी रहे, अगर यशोदा का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो हमें तो पिएंगे नहीं, और हमें अगर भगवान ने नहीं अपनाया तो हमारा जीवन ही व्यर्थ है। इससे बढ़िया तो आग में कूद करके अपने प्राण दे दे। इसीलिए दूध उबल करके चूल्हे में जा रहा है। तो महात्मा ने कहा भाव तो बड़ा सुंदर है, पर ये दूध जब गर्म किया जाता तब उबलता है, कोई आज की बात थोड़ा नहीं, ये तो अनादिकाल से परंपरा है। तो उसने कहा हमारी समझ में आता है, इस संसार में मित्रता तो सब लोग करते हैं, पर सबसे अच्छी मित्रता अगर है तो दूध और पानी। 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला दो,
तो दोनों एक रेट में बिकेंगे और कोई फर्क ही नहीं रहता। ढूंढना मुश्किल हो जाएगा इसमें दूध कौन है पानी कौन है, एक जैसे हो जाए। लेकिन पानी भी कमजोर नहीं है। 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी दोनों को जब गर्म किया जाता है तो पानी कहता है दूध से तुमने हमको अपने जैसा बना दिया, तो जब तक हम हैं तब तक तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। तो दूध गर्म किया जाता तो पानी ही जलता है, दूध नहीं जलता। और जब पानी जलने लगता है तो दूध बेचैन हो जाता है, हाय हमारा मित्र मर रहा है, अब ऐसा मित्र कहाँ मिलेगा। इसीलिए जब दूध गर्म किया जाता है उबलने लगता है तो पानी का छींटा मार दिया जाता है, और पानी का छींटा जब मार दिया जाता है तो दूध बैठ जाता है। उसको थोड़ा भरोसा हो जाता है कि हमारा मित्र भी जिंदा है। और धीरे 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 जब सारा पानी जल जाता है तो दूध को कोई दूध नहीं कहता है। दूध तभी तक दूध होता है जब तक उसमें पानी हो। तो पानी आदमी तो मिलाते ही, भगवान खुद मिलाकर के पानी भेजते। भगवान के हाथ से पानी मिलकर के आता है। आदमी सोचता है शायद भगवान से थोड़ा कम मिला हो तो हम मतलब हमको मिला ले। जब सारा पानी जल जाता है तो फिर कोई दूध को दूध नहीं कहता, तब उसको खोया कहा जाता है। खोया कहा जाता कि नहीं कहा जाता? खोया ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने अपने अमूल्य कीमती मित्र पानी को खो दिया है, अब अकेला बचा है। कुछ खोया है तभी तो खोया है। तो अगर जल को खोया न होता तो दूध खोया न होता। भगवान को क्रोध आ गया। अभी तो कह रही थी घर में सबसे प्यारा तू है, और अब हमारे कारण, अब दूध के कारण हमको भी छोड़ दिया। तो भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। संजात को स्फुरितारुणाधर संगस्य दद्भिर दधिमन्त भाजनम् मंतरम गता संजात को स्फुरितारुणाधर संजात कोपास्फुरितारुणाधरम् संदस्य दधिमन्तभाजनम्। भगवान को बहुत गुस्सा आई, क्रोध उत्पन्न हो गया। संजात कोपा स्फुरितारुणाधरम्, दोनों लाल होंठ, लाल लाल होंठ स्फुरित हो गए, भड़कने लगे। मारे गुस्से की इतनी गुस्सा आ गई कि होंठ फड़कने लगे। तो संदस दधिभिर दधिमन्तभाजन,
संदस्य ददवीर, दांतों से होठों को दबाया, होठ काटने लगे दांतों से। जब तेज गुस्सा आती है तो कुछ लोग होठ चबाने लगते हैं। तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर अर्थ किया, का होठ है लाल और दांत है सफेद, और लाल रंग है रजोगुण का और सफेद रंग है सतोगुण का। ये रजोगुण जब दबेगा तो सतोगुण से ही दबेगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, रजस तमस्याभिभूय सत्वं भवति भारत। रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण तमोगुण प्रधान लोग सतोगुण नहीं पसंद करते। दिन भर दूध बेचते हैं, दरवाजे दरवाजे पर जाकर के दूध बेचते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि दिन भर दूध बेचने के बाद में शाम को दारू पीते, दूसरों को तो दूध पिलाते तो खुद दारू पी लेते। क्यों? दूध पीना उनका सतोगुणी स्वभाव नहीं है, स्वभाव है तमोगुणी। इसीलिए तमोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी भोजन पसंद है। वही भोजन किसी के लिए जहर है, किसी के लिए अमृत। जैसे जैसे गुणों से जिसका शरीर है निर्मित, जैसा जैसा स्वभाव है, वैसा वैसा उसको भोजन प्रिय। सतोगुणी व्यक्ति भोजन करता है तो रस्या स्थिरा, रस्या हृदया स्थिरा, रस में भोजन करता है, स्निग्ध करता है। हृदय जो हृदय को अच्छा लगे वो भोजन करता है। ये भोजनम तामस प्रियम। रजोगुणी व्यक्ति कट्टम न लवणात्युष्ट तीक्ष्ण रोच विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। कट्टम न लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रोच विदाहिना। रजोगुणी लोग भोजन से पहचान लीजिए ये किस प्रकार का होगा। रजोगुणी व्यक्ति खूब कड़ू भोजन करता है, कड़ुआ भोजन। सब्जी बहुत कड़ू है और कहते और मिर्चा लाओ भैया, तो कड़ुई सब्जी के ऊपर भी मिर्चा खाए, समझ लो रजोगुणी। आम्ल बहुत खट्टा भोजन करना, नमकीन भोजन करना, मतलब मात्रा से ज्यादा, औकात से ज्यादा नमक खाना, ये रजोगुणी। अत्युष्ण बहुत गर्म। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, चाहे जितनी गर्म चाय हो 2 मिनट में सब पी डाल, गिलास खाली, इतना गर्म, और उनको खराब नहीं लगता। तुम पी लो तो जबान जल जाएगी, तालू में छाला पड़ जाएगा, लेकिन उनको कुछ नहीं होता, उनका स्वभाव है। इधर गिलास आया उधर खाली, मालूम देता तालू वालू सब लोहे का बना हुआ। तो ये अत्युष्ण अत्यंत गर्म भोजन राजसी व्यक्ति को प्रिय। रोच विदाहिना, रूखा और विदाहिना जो जलन डालने वाला हो, ऐसा रजोगुणी व्यक्ति भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन करने वाले का परिणाम क्या होता है? आहारा राजसेष्टा दुख शोकामय प्रदा। दुख शोक और रोग इससे उत्पन्न होते। और तमोगुणी उससे भी आगे, यातयामं गतरसं कोति पर्युषितं चयत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातयामं सवेरे का बना शाम को खा रहे, ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है।
और बड़े प्रेम से खा रहे हैं। यात्याम गत रसम, जिसका टेस्ट खत्म हो गया। पूत, जो दुर्गंध युक्त है। परिचितम, से परिचित माने बासी, आज का बना कल, कल का बना परसों। और उच्छिष्टम पिचा में द्यम भोजनम ताम सप्रियम, और जूठा भोजन कर। आज तो सब प्राय जूठे भोजन करते हैं। जितने शादी बारात पार्टी इत्यादि में जाते सब जूठे तो खाते। जूता चप्पल तो कुछ निकालना ही नहीं है वहां। और उसके साथ साथ वही जूठी पत्तल लिए परोस रहे हैं, कुछ जूठन गिरा भी रहे। कुछ ऐसे असभ्य आदमी है कि प्लेट का रसा उसी बाल्टी में गिरा देते, बड़े प्रेम से खाए रहे हैं। ये सब तमोगुणी, कलयुग में तमोगुण की प्रधानता है। तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। तो बोले ऐसे भोजन का प्रभाव क्या है? बोले कल प्रभाव विरोध चहोरा, चारों ओर विरोध होगा। तुम भी विरोध करोगे, तुम्हारा भी विरोध होगा। इसीलिए भोजन सदैव सतोगुणी करना चाहिए। दूध, दही, माखन इत्यादि जब रसोई में होते हैं तो उसकी शोभा कुछ अलग होती है। जगास है वंगो मंत्रम गता, दूसरे घर में जाकर के बासी माखन भगवान खाने लगे। इधर बोले उत्तार गोपी सुश्रुतम पयापना, प्रवेश संदस्य च दध्यमत्रकम, भग्नम विलोक्य सुश्रुतस्य कर्म तत्, जहासतम चापि न तत्र पश्यति। उत्तार गोपी सुश्रुतम पयापना, गरम दूध उतार करके यशोदा रानी जब आई तो संदस्य प्रविश्य संदस्य च दध्यमत्रकम, देखा सब दूध दही फैला पड़ा हुआ है, बर्तन फूटे पड़े हुए हैं। तो भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत्, जब मटकी फूटी दिखाई पड़ी तो यशोदा समझ गई ये अपने ही बच्चे की करतूत है। तो अपने बछड़े के दांत सब जानते हैं कि हमारा बछड़ा कहाँ तक जाएगा। अपने बच्चे की काली करतूतें सब समझते। यशोदा मुस्कुराई, जहास्तम चापि न तत्र पश्यति, चारों ओर देख रही पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। उधर भगवान श्री कृष्ण बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। उलोकलांग्रे रूपरे व्यवस्थितम्, मर्काय कामं गदतं सचेष्टितम्, हयंगवं चौरभिसंकिते क्षणम्, सुतमागम
कला परिव्यवस्थितम् कलांग्रे उपरि व्यवस्थितम् मरकाय कामं ददतं शुचिस्मितम् उलूखलांग्रे उपरि व्यवस्थितम् भगवान उलूखल के ऊपर व्यवस्थित खड़े मरकाय कामं ददतम शुचिस्मितम पवित्र मुस्कान लिए हुए बंदरों को बुला बुला करके माखन खिला रहे हयंगमं चौर्यविसंकिते क्षणम् हयंगमं चौर्यविसंकिते क्षणम् माखन बांटते समय उनके नेत्र चौकन्ने हैं कि इस क्रिया की प्रतिक्रिया भी होगी निरीक्ष्य पश्चात्सुतमागमच्छनै और तब तक देखा कि धीरे धीरे यशोदा पधार रही आज यशोदा आ रही तो छड़ी भी हुई जीवन में पहली बार यशोदा के हाथ में भगवान ने छड़ी दी तामात यष्टिम प्रसमिच्छ सत्तरस ततो वरोया पसतार भीतवत गोप्यन्नधावन्नयमापयोगिनो क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मना तामाप्त यष्टिम प्रसमिच्छ सत्वर भगवान ने देखा यशोदा रानी यष्टि लिए हुए आ रही हैं तो ततो वरुया पश्चार भीतवत तथा अवरुहे उलूखल से उतर करके प्रसमिच्छ भीतवत डरे हुए व्यक्ति की भांति भागी जैसे कोई डरपोक आदमी भागे वैसे भगवान कृष्ण भाग खड़े हुए गोप्यन्नधावन्नयमापयोगिनो क्षमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मना यशोदा रानी छड़ी लेकर के पीछे पीछे दौड़ रही सच्चिदानंद घन परब्रह्म निखिल है प्रत्यनीक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंतातीत परमात्मा आगे आगे दौड़ रहा परीक्षित जी तो सुखदेव जी कहते हैं देख लो परीक्षित ये भागवत भागवत वह ग्रंथ है जहाँ भगवान का दर्जा छोटा है और भक्त का दर्जा बड़ा है यशोदा रानी की छड़ी से सच्चिदानंद घन ब्रह्म डर करके भाग गोप्यन्वधावन नयमाप योगिना योगिना यम न आप बड़े बड़े योगी जिसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो गोप्यन्वधावन गोपी उसके पीछे पीछे छड़ी लेकर के दौड़ रहे निगमने शिव अंतन पाव निगमने शिव निगमने शिव अंतन पाव निगमने शिव अंतर पावा ताहि गणे जननी हठधावा वेद जिस ब्रह्म का नेत नेत कहकर के गायन करते
शिव जी जिनका अंत नहीं जानते, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को यशोदा रानी छड़ी लेकर के पकड़ने के लिए दौड़ी। अब यशोदा है बहुत मोटी और कृष्ण भगवान है दुबले पतले, तो मोटे आदमी की कितनी रेस होती है सब लोग जानते हैं। बहुत स्थूल काय मनुष्य जल्दी उठ करके खड़ा हो जाए, यही बहुत है। अन्वंचमाना जननी बृहत् चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विश्रंसित केश वंदन प्रसोना नुगतिम परामृशत। मोटी होने के कारण यशोदा थलर थलर करती हुई चलती हैं। चौड़ी भराक्रांत गति सुमध्यमा, उनकी अत्यंत मंथर गति है। सुमध्यमा अत्यंत धीरे धीरे चलती हैं। और जवेन विश्रंसित केश बंधन, पूर्व में मैंने बताया था यशोदा रानी की चोटी में जो चमेली के फूल बंधे थे उनमें से कुछ फूल तो यशोदा की भाव दशा को देखकर गिर गए, लेकिन अब यशोदा का क्रोध जब देखा, छड़ी लेकर भगवान कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रहे, तो फूलों ने विचार किया, हे भगवान, जब भगवान की ये दशा है, भगवान इस यशोदा की छड़ी से डर करके भाग रहे हैं, तो हम तो फूल हैं, हमारी कोई ज्यादा औकात भी नहीं, तो सारे फूल चोटी से खुल करके गिर पड़े, मानो यशोदा से कह रहे हो माता जी हमें क्षमा कर। जवे विश्रंसित के समंदन प्रसूता अनुगतिम परामृशत। इधर यशोदा मोटी होने के नाते दौड़ नहीं पाती, थोड़ा दौड़ती थक जाती, और जब थक जाती तो बैठ जाती रास्ते में, और जब बैठ जाती तो भगवान फिर आ जाते हैं यशोदा जी के करीब। उचित दूरी बनाए हुए, क्योंकि उचित दूरी बहुत जरूरी है। यशोदा जी यहाँ बैठी तो वहां खड़े हुए भगवान और हाल चाल पूछ रहे, कहते माता जी थक गई हो ज्यादा, और भगवान का पूछना था कि मारे गुस्से में यशोदा फिर छड़ी लेकर खड़ी हो जाती, फिर दौड़ पड़ती भगवान को पकड़ने के लिए, भगवान फिर भाग गए, फिर थक गई यशोदा, फिर बैठ गई, तो फिर भगवान चले आए हाल चाल पूछने। अब भगवान के हाल चाल पूछने पर यशोदा जी को क्रोध आ रहा। अब कई बार उठी बैठी तो थक गई यशोदा, यशोदा ने ठान लिया कि अब ये हमारी पकड़ में नहीं आएगा, अब हम इसे नहीं पकड़ पाएंगे। अहंकार गलित हो गई। और कितना सुंदर प्रसंग है, कितना सुंदर संदेश है हमारे आपके सबके लिए, कि हम लोग भी यशोदा जी की तरह 84 लाख योनियों में भटकते हुए भगवान को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं पकड़ में आए। क्यों? हम लोग अपना अहंकार ही कम नहीं करते। धरती के हर आदमी की सोच यही है, हर आदमी सोचता है धरती पर 1.5 बुद्धि है, 1 बुद्धि हमारे पास है, आधी में दुनिया चलेगी। कोई आदमी अपने को कम बुद्धिमान नहीं समझता, वो सोचता 1 बुद्धि हमारे पास है, बाकी आधी बुद्धि में तो धरती चल रही है, 1.5 अक्ल है धरती पर। तो जब तक हम अहंकार नहीं अपना खत्म करेंगे तब तक हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। यशोदा जी का अहंकार नष्ट हो गया, अब ये हमको पकड़ में नहीं मिलेगा, हम इसको नहीं पकड़ सकते। और जब यशोदा का अहंकार
नष्ट हो गया। तो अहंकार नष्ट होने के बाद में कृपा हो जाती। और दूसरे उनका तरीका गलत था। कोई भगवान को पकड़ना चाहे तो उनको प्रेम से पकड़ सकता है, पर यशोदा प्रेम से नहीं, क्रोध से पकड़ रही। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले उसको जान निहारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय। यशोदा क्रोध से पकड़ रही भगवान को, ये तरीका गलत है। जब थक गई, हार गई, भगवान आकर गोद में बैठ गए। और जो ही गोद में भगवान आए, यशोदा ने कहा बड़े ढीठ हो गए हो। कृतागसं तं प्ररुदन्तमक्षिणे कसन्तमज्जन्मशिणी स्वपाणिना। भगवान रो रहे हैं और यशोदा जी से आंखें नहीं मिला रही। जब कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है तो आंखें चुराता है। अपराध न किया हो तो आंख में आंख डाल करके बात करता है। भगवान यशोदा से आंखें नहीं मिला रहे, नजरें चुरा रहे। कसंत मध्यन मछली सोपानिना, अपने हाथों से दोनों आंखों पर उंगलियां मल रही। उद्भीक्षमाणं भयभयवलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा विषयन्त्यवागुरत्। उनके नेत्र भय से व्याकुल हैं। यशोदा जी ने सोचा कहीं ये डर न जाए ज्यादा जो बुखार आ रहा, सो छड़ी फेंक दी। छड़ी इसलिए फेंक दी ताकि इसे विश्वास हो जाए कि मारेंगी तो छड़ी से नहीं मारेंगे। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं बीतं विज्ञायार्भकवत्सला ये किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर कोविदम्। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं बीतं विज्ञायार्भकवत्सला। पुत्र वत्सला है यशोदा रानी। छड़ी फेंक दी और कहा अब इसे रस्सी में बांध कर रखूंगी। सुखदेव जी कहते परीक्षित न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरो जगच्चांतर जगतो यो जगच्चया। न चांतर न बहिर्यस्य, जिसमें न भीतर है न बाहर है, न पूर्व है न पर है। जगतो यो जगच्चया, जो जगत के भीतर भी है और जगत के रूप में भी है। तम मत्तात्मजमव्यक्तम मर्त्यलिंगमदोच्चजम गोपिको लूखले दाम्ना वबंध प्राकृतम यथा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को यशोदा रानी अपना पुत्र मान रही।
जो मर्तलिंग मधोचजम, जो मनुष्य की परिधि से परे हैं, ऐसे परमात्मा को यशोदा रानी अपना पुत्र समझ रही। गोपिको लूकले दामना बबंध प्राकृतम यथा, जैसे कोई साधारण माता साधारण बालक को बांधना चाहती हो, वैसे बांधना चाह। तद्दावद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसा द्वयंगुलो नवभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका। तद्दावद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसा, उन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा रानी रस्सी से बांधना चाहती हैं, और जब गांठ लगाने की बात आई तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। द्वयंगुलो नवभूतेन संदधे न्यच्च गोपिका, रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तो यशोदा रानी ने दूसरी रस्सी जोड़ी। यदासी तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलो नूनम यदेदा दत्त बंधनम। दूसरी बार दूसरी रस्सी जोड़ा, फिर तीसरी जोड़ा, चौथी जोड़ा। जितनी बार रस्सी जोड़ना चाहती हैं उतनी बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती। यदा दत्त बंधनम, यही द्वैतवाद है। द्वैतवाद माया के कारण है। जैसे नदी के 2 किनारे पास पास हैं, पर किनारे कभी नहीं मिल सकते, क्यों बीच में पानी बह रहा है। और बोले पानी सूख जाए तो किनारे मिल सकते, तो कहा पानी सूख जाए तो किनारे ही कहाँ है, किनारे तो पानी से थे। ठीक उसी प्रकार से जीव और ईश्वर 2 नहीं है, एक ही है, पर बीच में माया है। माया का आवरण नष्ट हो जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। ये माया की गांठ पड़ गई है, बाकी तो ईश्वर जीव एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, निर्मल है, स्वभाव से सुख की राशि है। और ऐसा जीव फिर माया के फंदे में फंस गया। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो जीव माया के बस में हो गया। और कैसे बंध गया? बोले बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। तोता और बंदर कैसे बंधते हैं? तोता को पकड़ने वाले चतुर बहेली एक बांस की पतली छड़ी ले लेते हैं और उस छड़ी में कई
चुंगली डाल देते हैं बढ़िया, और उसके ऊपर कुछ रार लगा देते हैं। तोता आता है उसी पर बैठ जाता है, और बैठ जाता है तो घूमने वाली चुंगली है वो तो नीचे चली जाती है। अब तोता परेशान हो जाता है, वो समझता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया। अब वो रार तो कम पकड़े, तोता ज्यादा पकड़े, और बैलिया उसकी ये कमजोर बात समझ करके पकड़ लिया। बंदर पकड़ने वाले एक सुराही में चने डाल देते हैं। बंदर को चना बहुत प्रिय। पतले मुंह वाली सुराही में बंदर हाथ डालता है और चना से मुट्ठी भर लेता है, और चना से मुट्ठी भर लेता है, पर मुट्ठी भर करके जब हाथ बाहर निकालना चाहता है तो हाथ निकलता नहीं, और बंदर सोचता कोई माया है जो इसको पकड़े। अरे वो चना छोड़ दे तो हाथ निकल आएगा, पर चना छोड़ नहीं रहा है, हाथ निकल नहीं रहा। तो ऐसे ही माया हमको थोड़े नहीं पकड़े, हम खुद माया को पकड़े हैं, इसीलिए बंधे हुए हैं। बंधे हो कीर मरकट की नाई। अब इस जड़ चेतन में गांठ पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि वृथासु कथ कठिन। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि वृथासु कथ कठिन। तब ते जीवन भयो संसारी, छोटे न ग्रंथे न होई सुखारी। जड़ चैतन्य में गांठ पड़ गई, यद्यपि है झूठी गांठ, यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई, और तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। तो तभी से ईश्वर और जीव में भेद हो गया, माया के कारण। यही द्वैतवाद है। द्वयंगुलो नवभूतेन संदधेन्यच्यते गोपिका। यशोदा जी ने घर की सभी रस्सियों को उठा करके जोड़ा, पर भगवान नहीं बंधे। एवं स्वगेह नामान यशोदा संदधत्यपि, और गोपी नाम सुस्मयंती नाम स्मयंती विस्मिता भवत। गोपियां स्मित भी हैं और विस्मित भी हैं। एवं संदर्शितोऽयंग हरिणा भृत्यवस्यता, स्वसेनापि कृष्णेन यस्येदं से स्वरं वसे। स्वमातु शून्यगात्राया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता को परेशान देख करके विश्रस्त कबर सृजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णा कृपया शीत स्वबंधने। कृपया शीत स्वबंधने, भगवान अपने आप बंधन में बंध गए।
दृष्टु परिश्रम कृष्णा कृपयासी सुबंधने। कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने एवं संदर्शितो हंग हरिणा भृत्यवश्यता, इस प्रकार से भगवान ने भक्त वत्सलता दिखाई। कितने भक्त के वत्सल हैं। इस गोपी को जो आनंद प्राप्त हुआ वो आनंद बड़े बड़ों को नहीं मिला। नेमं विरिंचो न भव न स्त्रीरप्यंग संश्रया, प्रसादम ले बिरे गोपी यत्प्राप विमुक्तिदात। मुक्तिदाता भगवान श्री कृष्ण से इस गोपी ने जो आनंद प्राप्त किया, नेमं विरिंचो न भवो न स्त्री रप्यंग संश्रया, ये आनंद न ब्रह्मा को मिला न शिव को मिला न लक्ष्मी जी को प्राप्त हुआ। प्रसादम लेविरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदाता, मुक्तिदाता भगवान श्री यशोदा को जो आनंद मिला वो आनंद किसी भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ।